प्रिय बंधुओं, अक्षर भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज हमें इस गाथा में ये बतला रहे हैं कि अगर हमारी मृत्यु नहीं है तो हमें भय नहीं हो सकता, और यदि मृत्यु ना हो तो आप जमीन पे भी नहीं रहोगे। मृत्यु नहीं हो तो हम निर्भय, और यदि मृत्यु ना हो तो हम जमीन पे नहीं रहेंगे। जब अशोक जी, जब हमारा पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो मृत्यु उस पाप को खत्म करने के लिए मृत्यु बनकर हमारे सामने आ जाती है। मृत्यु तो होना सबका निश्चित है। मृत्यु की एक अलग परिभाषा है जम्बू भाई, कभी तुम्हारे सामने खुलकर नहीं आएगी, किसी ना किसी के कांधे पर रखकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हो, कोई ना कोई तो कारण बना होगा, तो बिना कारण के सामने नहीं आती है। मृत्यु जैसा दूसरा दोगला व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी सामने नहीं आएगा, पीठ पीछे ही वार करेगी, कारण कुछ भी बनाए। और आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज इस गाथा में यही कह रहे हैं, नाम मृत्यु कुतो व्यथिर नाम व्याधि कुतो व्यथा, कि अगर तुम्हें मरण नहीं है तो तुम बिल्कुल निर्भय हो, जो करना करते जाओ, क्यों, हम मरने वाले नहीं है। नार की जीभ को देखो, नार की जीभ को देखो आप, उसके अशुभ कर्म का इतना उदय कि वह मरना चाह रहा। सिर्फ एक ही गति ऐसी है जिसमें जीव मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। अब कोई कहने लग जाए प्रकाश जी कि मनुष्य भी तो चाहता हो मर के दिखला देता, वह उस व्यक्ति की मनुष्यता नहीं है। आप आगम उठा के देखोगे ना, उसमें एक सूत्र आएगा, अपघातो महापावो, आत्मा हत्या बराबर दूसरा महापाप नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि हमने अपनी इस पर्याय को समाप्त कर लिया, हमारे सामने जो दुख था वह खत्म हो गया। जो दुख आज आपके सामने है, आप में इतनी ताकत है, आप उससे लड़ सकते हो, और अगर लड़ने की अपेक्षा आप मर गए तो ये मान के चलना कि जितना पाप कर्म का आपका उदय था, आने वाली पर्याय में उससे अनंत गुणा पाप आपके सिर पे बैठकर आपके सामने डांस करेगा। मरने से कभी पाप खत्म नहीं होते, पापी तो खत्म हो जाता लेकिन पाप बढ़ जाते। मरने पर मृत्यु आ जाए बात अलग है, लेकिन अगर हम मरने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को तहस नहस यानी कि बर्बाद कर रहे हैं। कि हमारा जीवन पहले ही से इतना बेकार था, हम सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे तो सब सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व होता है और 1,00,000 क्वेश्चन हमारे सामने खड़े हो जाते। जैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने किसी को डांटा, बोले हम तो मर जा रहे। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, सबसे अच्छा उसको क्या दिखता, मर जाओ, कहानी खत्म। तेरे को ये पता नहीं मरने के बाद कहानी स्टार्ट होती है। कि हमने अगर आत्महत्या की है तो हो सकता है कि अब चैप्टर स्टार्ट हो जाए। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परिस्थितियां सबके सामने कुछ ना कुछ जरूर अशुभ रहती हैं। चारों गतियों में
सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की ताकत रखता है। और मात्र वह मनुष्य ही है कि जो परिस्थितियों से बचना चाहता है, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर पाता। कभी आपने सुना है कि गाय ने फांसी लगा ली हो, गाय ने जहर किसी चीज में मिला के पी लिया हो? सुना है कभी? कभी सुना हो कि देवों ने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया, गला काट लिया, हाथ काट लिया, ट्रेन के सामने आ गए? सुने कभी? नहीं सुने होंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा विशिष्ट प्रजाति का जीव है कि वह अगर चाहे तो सारी परिस्थितियों को बदल भी सकता, और वह अगर सोच ले तो सब कुछ बर्बाद भी कर सकता। हमारे सामने जैसी थोड़ी सी परिस्थिति आई, ज्यादा दूर नहीं जाना, कुछ दिन पहले पीछे चले जाओ, कि हमारे सामने कोई भी ऐसे कारण आए और हमने क्या किया, कुछ ऐसा उपक्रम कर लो, खत्म। मृत्यु दो प्रकार की होती, मरण दो प्रकार के होते, सकाल मरण और अकाल मरण। सकाल मरण का मतलब है कि अपने हिसाब से आयु को निसे खिरना। अकाल मरण का मतलब है, उदाहरण के लिए जैसे एक मटका है, मटका बोलते हैं ना, घट, उसके बीचों बीच आपने एक छेद कर दिया और उसमें से अपने आप बिल्कुल फिक्स पानी गिर रहा, वह अपने हिसाब से गिर रहा है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपने आप वह पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। आपने पत्थर उठाया, उस मटके को फोड़ दिया, क्या हुआ? पानी पूरा का पूरा बगर गया, यानी कि फैल गया। हमारे जो आत्म प्रदेश हैं वह भी अपने हिसाब से, जो हमारी आयु है उस हिसाब से करते हैं। जैसे ही हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं, एक बार में सारे निषेकों को हम खिरा देते हैं। वही सकाल मरण जो हमें शुभ गतियों को देने वाला है, वही अकाल मरण हमें दुर्गतियों को पहुंचा देता है। कि अगर उसमें जो पानी गिर रहा था मटके में अपने हिसाब से खाली होता तो एक दिन में, और आपने उसको फोड़ दिया, एक बार में सारा खत्म हो गया। मरण भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे निषेक प्रति समय खिर रहे हैं, प्रति समय, लेकिन हम कुछ ऐसी अनहोनी क्रियाएं कर देते हैं जिसको आत्महत्या बोलते हैं। अकाल मरण में भी 2 चीजें आती हैं। जो हम तप आदि करते हैं, आचार्य भगवान नेमी चंद्र स्वामी महाराज कर्मकांड में गाथा लिखते हैं कि अकाल मरण के निमित्त क्या है? विषवेयण रथक्षय भय संकलेशाणम आहारुस्साणम निरोहड़ा खिज्जहे आऊ। कि हम जब विष का भक्षण करते हैं, हमारे रक्त का क्षय होता है, हम जब भय से ग्रसित होते हैं, जब हम संकलेश करते हैं, जब हम आहार का निरोध करते हैं, और जब हम अपनी श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस को रोकते हैं, हमारा अकाल मरण होने लगता है। अब देखो आप, कमल जी 10 लक्षण आएंगे, कितने लोग होंगे 10-10 उपवास करेंगे। पूरे 365 दिन में मात्र 10 दिन ऐसे आते हैं ये भाद्रपद के पर्युषण पर्व के, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को 10 उपवास करने चाहिए। 10 उपवास अगर नहीं बनता है तो आप पानी इत्यादि ले लो, लेकिन पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? 10 उपवास। हम इन 10 उपवासों के द्वारा अपने आत्मा के इतने बुरे कर्मों को, इतने बुरे कर्मों को, अपन रहते तो खुद भूखे प्यासे हैं,
खुद रहते तो निराहार हैं, लेकिन हम निराहार रहते हैं अपने कर्मों को सुखाने के लिए। किसके लिए? अपने कर्मों को सुखाने के लिए। सूखता शरीर है, लेकिन अशुभ कर्म सूख कर हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। जितने लोग मेरे को दिख रहे, सैलू भाई, पहले पूरी कोशिश करना कि 10 उपवास करें हम। जब हमें लगने लगे कि हम नहीं कर पा रहे, उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन चालू हो। लेकिन पहले तो हमें अपनी सोच इतनी अच्छी रखनी है, जितना भी खाना है, जो भी खाना है, भक्ष भक्ष आराम से आप अभी खा लो। जितने भी उपवास आदि करना है सबको इकट्ठा कर लो। 10 लक्षण में बड़े प्यार से भगवान की भक्ति करते करते, उस समय को याद करते करते कि जब चौथे काल में दिगंबर संत होते थे तो वह उपवास करते थे। वह उपवास ना भी करें तो जो श्रावक होते थे 10-10 उपवास करते थे, 16-16 उपवास करते थे, 16 कारण के 32-32 उपवास किया करते थे। हमें अपने अंदर उतनी शक्ति लाना है कि जो अकाल मरण हमारा चल रहा है वह तो चलेगा। जब आप उपवास करते हो तब भी आपका अकाल मरण होता है। आपको जिस समय भूख लग रही है और आप उस समय नहीं खाते हो, आपका उस समय भी निषेध खिर रहे हैं। लेकिन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक है आपकी आयु को कम करके देवगति की ओर ले जा रहे, और एक है कि आपकी आयु को बढ़ा बढ़ाकर आपको नरक आदि गतियों में लेकर जा रहे। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। अब किसी का शरीर खराब हो, बाबूलाल जी मान के चलो, महावीर जी हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है, अथवा कोई भी व्यक्ति है, मृत्यु आएगी तो अच्छी रहेगी कि बुरी रहेगी? लाना नहीं है, और आ जाए तो बिल्कुल दिल खोलकर स्वागत करना है। ये हमारी संस्कृति को मिला है कि हमारे यहाँ मित्र तो ठीक है, शत्रु भी आते हैं तो भारतीय संस्कृति कहती है कि दिल खोलकर उसका स्वागत करो। और जब मृत्यु आए तो क्या चीज है जयंत भाई? मृत्यु क्या चीज है? मित्र है कि शत्रु है? मोहन जी, विनोद जी, मृत्यु मित्र है कि शत्रु है? मित्र है। मित्र नहीं, परम मित्र है। उससे बड़ा मित्र हमारा दूसरा नहीं हो सकता। 100 लोग भी हमारे मित्र बने बैठे रहें, लेकिन जब हमारी वृद्धावस्था आती है, हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, तो वह कौन सा जीव होता है, वह कौन सी द्रव है, कौन सा तत्व है, कौन सा पदार्थ है कि जो हमें निरोग करता है? कौन करता है? लेकिन हम इस डर से रहते हैं कि हमने कार्य अच्छे नहीं किए। जम्बू भाई, हमने कार्य अच्छे नहीं किए, हमें पता है कि अगर हम मरेंगे तो हमारी दुर्गति होगी, इसलिए हम मृत्यु से पीछे छुड़ाते हैं, हम पीछे हटते हैं, उससे डरते हैं हम। वरना अगर जब हमने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, निर्मल जी, जब हमने सिर्फ देव शास्त्र गुरु की आराधना की है, हमने पाप के कार्य नहीं किए हैं, तो आने वाली जो पर्याय मिलेगी बिल्कुल निश्चित देव वाली मिलेगी। कि आज हमें खांसी हो जाती है, खांसी भी एक अच्छा रोग है कि जिस बूढ़े को अगर खांसी होना तो उसके यहाँ कभी चोरी नहीं हो सकती, उसके अगल बगल वाले कभी भी शांति से नहीं बैठ सकते। वह रोग अगर आपको हो गया और आपको पता है कि अब इसकी कोई इलाज नहीं, अब उसका इलाज कौन करेगा? जिस रोग के लिए सारी दवाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, सारी दवाइयां फेल हो गई, अब ये बतलाओ उस रोग को दूर कौन करेगा? कौन करेगा?
पारस जी, मृत्यु, मृत्यु जितना परम उपकारी हमारा दूसरा कोई भी हमारा सखा बंधु मित्र नहीं हो सकता। लेकिन मित्र, उस मित्र तुम्हें मित्र तब दिखेगा जब तुमने सारी जिंदगी अच्छे कार्य किए हों। अगर किसी को दुख दिया है, पीड़ा दी है, किसी का बुरा चाहा है, बुरी भावना बनाई है, तो वह मृत्यु तुम्हें ऐसी लगेगी शत्रु है कि सब कुछ हमारा अच्छा छीनने वाली है। एक गरीब व्यक्ति भी हो जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी उसने धर्म के साथ अपने जीवन को जिया है, उस गरीब व्यक्ति भी सोचता है, मांगता नहीं है। मांगना, सोचना, पाना, तीनों चीज अलग अलग हैं। हम मांगने के लिए मांग सकते हैं, लेकिन मांगन से मरना भला। कोई चीज मांगनी पड़ जाए ना, उससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, लेकिन किसी से मांगना नहीं चाहिए। लेकिन देने वाले अगर देव शास्त्र गुरु हो तो हमें मांगने से पीछे भी नहीं हटना चाहिए। आपने अगर संसारियों से मांगा तो क्या मांगा? संसारियों से मांगोगे वह तुम्हें संसार ही देंगे, अपने दुख पीड़ाएं ही देंगे। अगर मांगना है तो देव शास्त्र गुरु से मांगो कि जो तुम्हें ऐसी चीज देंगे कि अपने जैसा बना लेंगे। मांगना बिल्कुल नहीं चाहिए, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी इच्छा अगर हो कोई करने की तो हमेशा क्या मांगना? अच्छेमी पूच्छेमी बंदामी लम्मस्वामी दुख खो कम्मक खो बोही लाहो सुगई गमड़म समाही मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। हे भगवान, मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे को तो भय मरण चाहिए, मेरे को समाधि मरण चाहिए, आपके गुणों की प्राप्ति चाहिए मेरे को। जब मुझे ऐसी चीज मिल जाती है तो मेरे को लगता है कि आज मेरा मांगना भी सफल हुआ, आज मेरा इच्छा करना भी सफल हुआ। जो मेरे मन की थी आज पहली बार उसको मेरे को मांगना सफल हुआ। आराम से मांगना नहीं चाहिए। और मिल जाए कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर हमें कुछ भी चीज मिल रही हो, कमल जी ध्यान दो, सब लोग इस बात पे ध्यान दो बिल्कुल अच्छे से, कि हमें कोई भी चीज मिल जाए और अगर वह हमें चीज मिलती है, हमें बिल्कुल दिल खोल के उसका स्वागत करना है।